गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं हिमांशु राज श्रीवास्तव आपके अपने यूट्यूब चैनल सुधाकर सर क्लासेस पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का ये लेक्चर क्लास 9th का चैप्टर 2 यानी कि टिश्यू के बारे में होने जा रहा है। ठीक है, तो टिश्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। टिश्यू क्या होता है पहले ये जान लीजिए। टिश्यू का मतलब ये होता है, आपने पहले चैप्टर में सेल के बारे में पढ़ा है, तो सेल एक सिंगल यूनिट है, यानी यूनिट है, सिंगल है वो। अब टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल होता है। क्या चीज होता है? ग्रुप ऑफ सेल। लेकिन ग्रुप ऑफ सेल तो आप कह देंगे, लेकिन साथ में आपको ऐड करना पड़ेगा कि इनका जो फंक्शन होगा, ग्रुप ऑफ सेल यानी कि कई सारी सेल्स होंगी बट उनका फंक्शन क्या होगा? सिमिलर होना चाहिए, तो उनको हम लोग क्या कहेंगे? टिश्यू। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सेल बट सिमिलर फंक्शन के साथ, ये दोनों चीज वर्ड ऐड करेंगे, तब आप उस डिफिनेशन को या उस वर्ड को कंबाइन करके जो वर्ड बनेगा उसको क्या कहेंगे? टिश्यू। तो टिश्यू की डिफिनेशन हम लोगों ने समझ लिया। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल है और साथ में सिमिलर फंक्शन करता है, यानी कि जितनी भी सेल्स हैं वो एक जैसी काम कर रही हैं और एक ग्रुप बनाएंगी। जैसे आप क्लास 9th में हो तो आपका क्या है? एक ग्रुप है ना, क्लास 9th का एक ग्रुप है, तो सारे बच्चे मिल के ग्रुप बनाए हैं और सबका सब्जेक्ट सेम है, सब एक तरह से पढ़ रहे हैं, लगभग सबकी एवरेज एज भी सेम होती है। इसी टाइप से टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल है और सिमिलर फंक्शन के साथ है। ठीक है, क्लियर। अब टिश्यू क्या है? टिश्यू के टाइप हम लोग जान लेते हैं। तो टिश्यू के दो टाइप होते हैं, एक होता है एनिमल टिश्यू, ठीक है, और दूसरा होता है प्लांट टिश्यू। अब आप जान रहे हैं दो ही किंगडम हमारे पास है, एक किंगडम है प्लांट टिश्यू और दूसरा किंगडम क्या है? एनिमल टिश्यू। तो दो, सॉरी, एनिमल किंगडम है, प्लांट किंगडम है, तो जब दो ही किंगडम है तो टिश्यू भी कितने टाइप के होंगे? दो। एनिमल में सारे आ गए, चाहे हम लोग हों, मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर, सारे ऑर्गेनिज्म आ गए उसमें। प्लांट्स में सिर्फ प्लांट से रिलेटेड जितने भी मेंबर्स होंगे उनको रखा गया है। तो दो टाइप के जब हमारे पास किंगडम है तो दो टाइप के सेल होंगे, सॉरी, दो टाइप के टिश्यू भी होंगे। जैसे आपने एनिमल सेल, प्लांट सेल पढ़ा था, वैसे ही एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू पढ़े इस चैप्टर में। अब प्लांट और एनिमल्स की स्ट्रक्चर अलग है, फंक्शन अलग अलग है, इसलिए इनके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यूज होंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्लांट टिश्यू का। तो प्लांट टिश्यू देखिए, प्लांट और एनिमल कैसे डिफरेंट है। पहले तो प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं, तो इनके पास ऐसे टिश्यूज होने चाहिए जो फॉर्मेशन कर सकें फूड की। और एनिमल क्या है? एनिमल अपना फूड नहीं बनाते, वो डिपेंड होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्टली किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे। अब प्लांट क्या करते हैं? मूवमेंट नहीं करते, तो इनको एनर्जी उस टाइप से नहीं चाहिए जितनी एनर्जी हमें चाहिए। तो क्या हो रहा है? तो इस टाइप से भी उनके पास टिश्यूज कुछ डिफरेंट डिफरेंट होंगे। अब फूड बनाने के लिए उनको रॉ मटेरियल चाहिए, तो ट्रांसपोर्टेशन जो उनके अंदर होगा वो भी अलग अलग टिश्यू में होंगे। हमारे अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन होगा पर अलग अलग सब्सटेंस का होगा। हम मल्टी सेलुलर हैं, यूनिसेलुलर हैं, उस पर डिपेंड करेगा सारी चीज़ें। तो ये हो गया टिश्यू की डिफिनेशन और टिश्यू के टाइप। ठीक है, अब देखिए एनिमल टिश्यू क्या होता है। चलिए देखिए, एनिमल टिश्यू के बारे में हम लोग जानते हैं। तो एनिमल टिश्यू, सॉरी, प्लांट टिश्यू के बारे में हम लोग पहले पढ़ते हैं। तो पहले आपको एक स्ट्रक्चर दिखा दे रहे हैं जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि प्लांट टिश्यू क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये है आपका प्लांट टिश्यू का एक फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट से आप समझ जाएंगे कि टिश्यूज कितने टाइप के होंगे, फिर हम इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे बाद में। तो देखिए पहले क्या है, प्लांट टिश्यू को डिस्क्राइब किया गया है। देखिए कलर चेंज कर लेते हैं। पहले प्लांट टिश्यू को क्या किया गया? डिवाइड किया गया मेन टू में। तो पहला क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा क्या है? परमानेंट टिश्यू। ठीक है, दो टाइप के टिश्यू में प्लांट टिश्यू को क्या किया गया? डिवाइड किया गया। तो डिवाइड करने पे आपको ये पता चला कि एक ऐसे टिश्यू है जो कंटिन्यूअस कैपेबल है किस चीज़ के लिए? डिवीजन के लिए। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे टिश्यूज हैं प्लांट के पास जो कंटिन्यू ग्रो करते रहते हैं, डिवाइड करते रहते हैं। देखिए हम आपकी क्या है, ग्रोथ एक टाइम के बाद क्या हो जाती है? रुक जाती है। लेकिन प्लांट को आपने देखा है, प्लांट को जितनी बार आप कट कर दो, अगर जड़ रूट उसकी है
और उसको आपने छाट रखा है तो बार बार वो ग्रो करते हैं। देखिए नई नई ब्रांचेस आती हैं, नई लीव्स आती रहती हैं, यानी हर टाइम पे वो क्या कर रहे हैं, ग्रो। लेकिन अगर ऐसा हो हमारे साथ कि हमारी ये फिंगर कट जाए तो क्या दोबारा से ग्रो करेगी? नहीं। तो इसका मतलब प्लांट टिश्यू में कुछ एबिलिटी ऐसी होती है, कुछ ऐसे टिश्यूज हैं जो ये इस कैपेबल के होते हैं कि वो कंटिन्यू क्या कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, और डिवीजन से उनका क्या होगा, ग्रोथ हो जाएगा। तो ये हो गया मेरिस्मेटिक टिश्यूज। ठीक है। दूसरे हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू किसे कहते हैं? परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो डिवाइड करना बंद कर देते हैं, डिवाइड नहीं करेंगे, वो परमानेंट हो गए। ठीक है। देखिए जैसे अभी हम आप कोई जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कहीं पे स्टेबिलिटी चाहिए, तो तब तक हम लोग डिवाइड करेंगे या तब तक हार्ड वर्क करेंगे जब तक हमको स्टेबिलिटी ना मिल जाए, और स्टेबल मिलने के बाद हम क्या कहेंगे, हमको परमानेंट एक जॉब मिल गई है। तो वैसे ही क्या है, प्लांट टिश्यू जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है वो कंटिन्यू ग्रो करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे पार्ट हैं या कुछ ऐसे टिश्यूज हो जाते हैं जो डिवाइड नहीं होते, तो उन्हें हम लोग कह देते हैं परमानेंट टिश्यू। ठीक है। मेरिस्मेटिक टिश्यू से क्या हो जाता है, प्लांट कंटिन्यू ग्रो करते हैं, और परमानेंट टिश्यू से क्या हो जाता है, वो मैच्योरिटी पे चले जाते हैं, यानी कि अब वो स्टेबिलिटी की ओर बढ़ गए हैं। अब देखिए मेरिस्मेटिक टिश्यू को भी हम लोगों ने डिवाइड किया है। तो पहला क्या है, एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। कोई प्रॉब्लम? एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू कहाँ आपको मिलेंगे, टिप ऑफ रूट पे और स्टेम की टिप पे, दो जगह पे आपको मिलेंगे। जैसे आपका ये प्लांट हो, ठीक है, अब देखिए कोई प्लांट है, देखिए प्लांट है ये आपका। प्लांट क्या करेगा, प्लांट कहाँ ग्रो करता है, प्लांट या तो टिप से ग्रो करेगा, या तो फिर आपको कहाँ मिलेगा, जैसे देखिए ये प्लांट है आपका एक, ठीक है। अब प्लांट के बाद यहाँ पे देखिए रूट होगी इसकी, तो रूट के टिप पे मिलेगा, यानी यहाँ पे जो पोर्शन क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। ठीक है। प्लांट का रूट का वो पार्ट पे एपिकल टिश्यूज मिलेंगे आपको जहाँ पे से ग्रो कर रहा है, यानी कि एंड पे मिलेगा, और टिप का मतलब ही आप जान जाइए, एंड पे, और स्टेम के एंड पे मिलेगा। तो इस तरह से इसका क्या होगा, ग्रोथ होगा। क्या, किस चीज़ का, स्टेम भी ग्रो करेगा और हमारी रूट भी ग्रो करेगी। तो ऐसे टिश्यू को क्या बोलते हैं हम लोग, एपिकल टिश्यू। क्या बोल दिए, एपिकल टिश्यू। ठीक है। कोई प्रॉब्लम? अब एपिकल किसका टाइप है, मेरिस्मेटिक का। ठीक है। तो कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वो टिश्यू बताइए, वो मेरिस्मेटिक टिश्यू बताइए जिससे रूट और स्टेम का क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रही है। तो आप बता देंगे एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। ठीक है। उसके बाद देखिए लेटरल है। लेटरल क्या मिलेगा आपको, लेटरल कहाँ पे मिलेगा, देखो बिलो बार्क एंड कैम्बियन इन डाइकॉट रूट एंड स्टेम, आपको कहीं कहीं पे मिलेगा जहां उसकी क्या चीज वो बढ़ेगी, गर्थ बढ़ेगी, यानी कि मोटाई बढ़ेगी, किस चीज की, प्लांट की। ऐसे टिश्यू को क्या बोलते हैं हम लोग, लेटरल। लेटरल क्या करते हैं, लेटरल का काम ये है कि वो टिश्यू प्लांट की गर्थ यानी मोटाई बढ़ाते हैं। ठीक है। अब देखिए लेफ्ट, इंटर कैलोरी। इंटर कैलोरी का ये मतलब होता है, इंटर कैलोरी कहीं कहीं पे पाई जाएगी। जैसे देखिए आप प्लांट्स की क्या देखते हैं, प्लांट्स की जो ब्रांचेस होती हैं क्या वो हर जगह से निकलती है, नहीं। प्लांट की ब्रांचेस क्या होती है, कहीं कहीं से निकलती है, यहाँ से निकल गई, यहाँ से निकल गई, यहाँ, हर जगह से नहीं। और ब्रांच में भी देखिए, ब्रांच जब सब ब्रांच में डिवाइड होती है वो भी कहीं कहीं से निकलती है। तो वो किसकी वजह से हो रहा है, वो हो रहा है इंटर कैलोरी मेरिस्मेटिक टिश्यू की वजह से। ठीक है। यानी कि अगर मेरिस्मेटिक टिश्यू हमारे पास हैं, सॉरी प्लांट्स के पास हैं, तो इट मींस वो ग्रो कर रहे हैं। अब प्लांट्स ग्रो कहाँ कहाँ से करते हैं, तो प्लांट्स ग्रो करते हैं स्टेम से, रूट से, उनकी गर्थ बढ़ती है यानी कि उनकी विड्थ बढ़ती है, और उनके इंटर कैलोरी मेरिस्मेटिक टिश्यू की वजह से क्या निकलती हैं, ब्रांचेस निकलती हैं। ठीक है। तो इसी रीजन से देखो इंटर कैलोरी कहीं कहीं पे पाया जाएगा, इसीलिए वो कहीं कहीं से ब्रांचेस निकलेगी, जहाँ पाया गया वहाँ पे मिल जाएगा। इंटरनोड्स, देखिए एक ये है और एक ये, तो इस बीच को क्या बोलते हैं, इंटरनोड्स। इस बीच के स्पेस को क्या बोल देंगे, इंटरनोड्स। समझ पाया, पाए आप लोग? चलिए देखिए, आई होप आपको समझ में आया हो।
तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, टिश्यू, टिश्यू को डिवाइड किया गया प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में। उसके बाद प्लांट टिश्यू को डिवाइड किया गया मेरिस्मेटिक में और परमानेंट टिश्यू में। परमानेंट वो टिश्यू होते हैं जो ग्रो करना बंद कर देते हैं, स्टेबिलिटी को पा लेते हैं। और दूसरा मेरिस्मेटिक टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू कंटिन्यू डिवाइड करते हैं और ग्रो करते रहते हैं। फिर मेरिस्मेटिक को 3 टाइप में डिवाइड किया गया। पहला हो गया आपका क्या चीज, एपिकल। ठीक है, एपिकल क्या हाँ मिलेगा आपको, टिप ऑफ स्टेम और टिप ऑफ रूट, 2 जगह आपको मिल गया। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद आपको लेटरल है। लेटरल कहाँ मिलेगा आपको, कहीं कहीं पे मिलेगा, सॉरी आपके साइड साइड में मिलेगा, जो उसकी क्या बढ़ाएगा, गेट। ठीक है, उसके बाद इंटर कैलरी का नाम आता है। तो इंटर कैलरी क्या करता है, ब्रांचेस की ग्रो में हेल्प करता है प्लांट्स की। तो वो कहाँ मिलेगा, इंटर नोड्स ऑफ स्टेम। ध्यान रखिएगा कब ये इन सब की लोकेशन आप याद रखिएगा, यहाँ से भी आपका एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, परमानेंट टिश्यू है। तो परमानेंट टिश्यू को किस में डिवाइड किया गया, परमानेंट टिश्यू को 2 टाइप में डिवाइड किया गया, एक सिंपल टिश्यू और एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, मेरिस्मेटिक को 3 में डिवाइड किया गया और परमानेंट को सिर्फ 2 में डिवाइड किया गया। पहला क्या है, सिंपल। तो सिंपल टिश्यू को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिंग टिश्यूज में। ठीक है, प्रोटेक्टिंग का क्या मतलब हुआ, ये प्लांट्स को प्रोटेक्ट भी करेंगे और प्लांट्स को सपोर्ट भी करेंगे। तो ऐसे टिश्यूज को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, सिंपल टिश्यूज को डिवाइड किया गया पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा। ठीक है, अभी इनको हम लोग पढ़ते हैं। फिर कॉम्प्लेक्स क्या है, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज को भी 2 में डिवाइड किया गया, एक है फ्लोएम और दूसरा क्या है, जाइलम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, चलिए उसके बाद देखिए कॉम्प्लेक्स टिश्यू का मतलब क्या है, वो टिश्यू जो टिश्यूज कंपोज्ड ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल। देखिए इनका नाम सिंपल क्यों पड़ा, क्योंकि इनका जो फॉर्मेशन है, जो इनकी ग्रोथ है, वो क्या है, बहुत आराम से, बहुत सिंपल तरीके से होती है, इसलिए उनको क्या कहा गया, सिंपल। तो सिंपल का मतलब आप जान जाएंगे, सिंगल टाइप ऑफ सेल इसमें प्रेजेंट होंगी। और कॉम्प्लेक्स मतलब होता है थोड़ा सा जटिल या थोड़ा सा घुमावदार, तो वो क्या होगी, इसका मतलब उसमें क्या होगी, मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल। जैसे ऐसे समझ लीजिए, सिंपल वो क्लासेस हैं, जैसे आप 9th के हो तो 9th ही की क्लास के सारे बच्चे बैठे हो। अब बायो हम पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए तो क्लास 9th है तो क्लास 9th के ही बच्चे बैठे हो। और कॉम्प्लेक्स वहाँ पे हो जाएगा हमको पढ़ाना, वहाँ पे डिफिकल्ट हो जाएगा जहाँ पे एक से ज़्यादा क्लास के बच्चे हो, 9th भी उसी में, 10th भी बैठा दिए उसी में, 11th। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या हो जाएगा, एक से ज़्यादा टाइप की सेल से बनेगा, और सिंपल एक ही टाइप की सेल से बनेगा। ठीक है, क्लियर। अब ये क्या हो गया आपका, परमानेंट टिश्यू के 2 मेजर टाइप हो गए। उसके बाद इनके सब टाइप भी हैं। तो सब टाइप में है पैरेन्काइमा, सेकेंड है कोलेनकाइमा और थर्ड है स्केलेनकाइमा। ठीक है, अब इनके बारे में हम लोग तो पढ़ते हैं। देखिए आपको एक फिगर के थ्रू आपको समझाते हैं। तो प्लांट टिश्यू को कितने टाइप में डिवाइड किया गया वो आप समझ ही रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया उनको, ये देखिए। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू को डिवाइड किया गया है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा में। 3 टाइप में इसको डिवाइड किया गया है। देखिए इस फिगर से आपको क्या होगा, आप समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं तो आपको अच्छे से दिख जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमको समझना है क्या चीज, पैरेन्काइमा क्या होता है, देखिए सेल आर लिविंग। पैरेन्काइमा की जो सेल होती है वो लिविंग सेल होती है। आपने सेल टॉपिक में पढ़ रखा होगा कि लिविंग सेल क्या होती है और नॉन लिविंग सेल, सॉरी डेड सेल क्या होती है। तो लिविंग का मतलब ये होता है, ये इसमें साइटोप्लाज्म क्या होगा, एक्टिव होगा। और कोलेनकाइमा की सेल भी क्या होती हैं, लिविंग होती हैं। और स्केलेनकाइमा की सेल कैसी होती है, डेड। तो तीनों को कंपैरेटिव हम लोग पढ़ेंगे, तो आपको क्या हो जाएगा, इजी होगा समझने में भी और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में भी आसानी होगी। तो पहला तो ये चीज जान लीजिए कि पैरेन्काइमा की सेल
हमेशा क्या होती है, लिविंग सेल होती है, ठीक है। दूसरा, कोलन काइमा की सेल कैसी होती है, लिविंग सेल, बट स्केलन काइमा की सेल कैसी होती है, डेड सेल होती है, ठीक है। अब आगे देखिए, सेल वॉल आर थिन एंड दे हैव नो सेकेंडरी डिपोजिशन। इनकी जो सेल वॉल होती है, इनकी यानी पेरेंट काइमा की सेल वॉल कैसी होती है, थिन होती है, देखिए इस तरह से, ठीक है। चलिए थिन बना देते हैं, एकदम पतला पतला, ये देखिए बहुत, देखिए थिन का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा पतली होंगी। अब कोई चीज़ जब पतला होगा, दो सेल के बीच में स्पेस भी हमको ज़्यादा दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हो गया, सेल वॉल आर थिक एंड हैव डिपोजिट ऑफ पैक्टिन। अब देखिए कोलन काइमा की सेल वॉल क्या होती है, थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ठीक है, तो कहीं कहीं पे मोटी होती है, देखिए जैसे आपने बनाया, तो कहीं कहीं पे मोटी हो जाएगी, कहीं कहीं पे पतली, तो इनके बीच में, इनके कंपैरिजन में क्या होगा, स्पेस कम होगा। उसके बाद देखिए सेल वॉल इज थिक, स्केलन काइमा की डेड सेल होती है और इनकी जो सेल वॉल है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है, देखिए थिक बना दीजिए ऐसे, ठीक है। और कोलन काइमा की कैसी होती है, कहीं कहीं पे थिक होगी और कहीं कहीं पे क्या होगी, थिन होगी, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, अब बात समझ रहे हैं दोनों में कंपैरिजन। और जो हमारा पेरेंट काइमा होगा, पेरेंट काइमा की सेल वॉल बिल्कुल भी इनके कंपैरिजन में बिल्कुल भी थिक नहीं होगी, एकदम थिन होगी। तो इनकी सेल वॉल कैसी होगी, इनकी सेल वॉल होगी थिन, इनकी कहीं कहीं पे समवेयर थिक और समवेयर थिन, और इनकी कैसी होगी, थिक होगी, ठीक है। थिक होने की वजह से ये क्या दे देते हैं, हार्डनेस दे देते हैं प्लांट्स को। इसमें देखिए क्या होंगे, पिट्स आर अब्सेंट होंगे, इसमें भी अब्सेंट होंगे, पर पिट्स आर प्रेजेंट इन सेल वॉल, पिट्स इनमें सेल वॉल में प्रेजेंट होंगे आपके, ठीक है। उसके बाद देखिए इंटर, देखिए ये पॉइंट्स याद कर लीजिए आप। सेल आर मेनली आइसोडर्मिक, इनमें, ठीक, दोनों का कंपैरिजन, जो मेन डिफरेंसेस आपको देखना है वो ये देखिए, इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि इंटरसेलुलर स्पेस आर प्रेजेंट और इंटरसेलुलर स्पेस आर एब्सेंट, इंटरसेलुलर स्पेस आर एब्सेंट। अब देखिए जब भैया इनकी थिन वॉल है, ठीक है, जब कोई चीज़ पतली पतली रखी है या दो लोग पतले पतले बच्चे बैठे हो एक ही सीट पे, तो क्या होगा, वहाँ पे स्पेस होगी। अब हम जैसे दो लोग बैठ जाएंगे तो वहाँ पे स्पेस क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो वही चीज़ है, पेरेंट काइमा की सेल वॉल क्या होती है, थिन होती है, और इनकी थोड़ा सा कहीं कहीं पे मोटी पतली होती है, और इनकी एकदम थिक होती है। तो इनमें इंटरसेलुलर स्पेस क्या होगा, बिल्कुल भी एब्सेंट, इनमें इनके कंपैरिजन थोड़ा होगा, और इंटरसेलुलर स्पेस में, सॉरी, इंटरसेलुलर स्पेस पैरेन्काइमा में बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉप पॉइंट और आपका क्या है, उनका फंक्शन, ठीक है। इनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे कि पैरेन्काइमा, व्हाट इज पैरेन्काइमा एंड व्हाट इज देयर फंक्शंस, ठीक है। अब देखिए, सिंथेसिस ऑफ फूड एज पैकिंग एंड स्टोरेज टिश्यूज, इनका मेन काम क्या है, सिंथेसिस ऑफ फूड, फूड का क्या करना, सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, फूड को इकट्ठा करना या बनाना, जैसे आप फोटोसिंथेसिस जानते हो उसी टाइप से। और फिर पैकेजिंग एंड स्टोरेज टिश्यूज, ये क्या है, टिश्यूज क्या करते हैं, पैकेज करते हैं, पैकेज का मीन्स होता है उनको बांधते हैं, और स्टोरेज भी ये अपने अंदर रखते हैं, किस चीज़ का स्टोरेज होगा, फूड वगैरह का, ठीक है। इनका कॉलन काइमा का क्या है फंक्शन, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी आप जान रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे लचीलापन, ठीक है। अब थोड़ा सा लचीलापन प्लांट्स में होना चाहिए, या होता है, जिन प्लांट्स में ज़्यादा होता है वो प्लांट्स टूटते नहीं है, झुक जाते हैं हवा में, बहुत तेज हवा में। जैसे आप लोगों ने बाहुबली मूवी देखी होगी सेकेंड पार्ट, उसमें लास्ट में क्या होता है, एक पेड़ से क्या करते हैं, सैनिकों को अंदर, महल के अंदर भेजा जाता है, तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है, तभी तो वो इतने हाइट से क्या कर दिया जाता है, एकदम से झुका दिया जाता है। और साथ में ये क्या कर रहे हैं, सपोर्ट भी दे रहे हैं, कैसा सपोर्ट दे रहे हैं,
मैकेनिकल सपोर्ट। और स्केलन काइमा क्या करते हैं, स्केलन काइमा भी देखिए क्या दे रहे हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ ही दे रहे हैं और रिजिडिटी दे रहे हैं और हार्डनेस दे रहे हैं। प्लांट्स का जो आउटर कवरिंग बना होता है देखिए बहुत हार्ड होता है, वो किसकी वजह से होता है, स्केलन काइमा के। यहाँ से आपसे क्या पूछा जा सकता है, कोकोनट का हस्क किस टिश्यू से बना होता है, तो आप क्या बता देंगे, स्केलन काइमा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। पैरेन्काइमा क्या कर रहा है, सिंथेसिस ऑफ फूड कर रहा है, पैकेजिंग कर रहा है, स्टोरेज ऑफ टिश्यूज कर रहा है। और हमारा कोलेनकाइमा क्या कर रहा है, फंक्शन उनका क्या है, प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट तो दे ही रहे हैं, साथ में क्या दे रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं। तब क्वेश्चन आपसे घुमा के ऐसे पूछ सकता है, विच टिश्यूज प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट्स, तो आप आंसर क्या दे देंगे, कोलेनकाइमा। और स्केलेनकाइमा क्या कर रहा है, हार्डनेस दे रहा है, रिजिडिटी दे रहा है और स्ट्रेंथ भी दे रहा है। ध्यान रखेंगे ये दोनों टिश्यूज क्या करते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं। कैसी स्ट्रेंथ देते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो 3 टाइप के हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा। आप इसमें से जब आपसे कोई पूछता है कि पैरेन्काइमा के डिफिनेशन, कोलेनकाइमा के डिफिनेशन और स्केलेनकाइमा की, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ पॉइंट भी अगर लिख देते हैं आप, तो आप क्या कर लेंगे, एकदम अच्छे से इनकी डिफिनेशन लिख लेंगे। ठीक है, फंक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी देख लीजिए। अब इससे आपने कंपैरिजन में पढ़ लिया, तीनों को समझ में भी आया होगा और आपका डिफरेंसेस वाला भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। साथ में इनसे रिलेटेड अगर सेपरेट सेपरेट क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे तो आप कर ले जाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या चीज, परमानेंट, सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, देखिए कॉम्प्लेक्स टिश्यू में 2 नाम आए थे आपके। ठीक है, एक है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। ठीक है, अब जाइलम और फ्लोएम देखिए क्या करते हैं। जाइलम का काम क्या है, देखिए आप सबको पता है कि प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में आपको पता है किन किन चीज़ों की नीड होगी, वाटर की और साथ में मिनरल्स की। इनके बिना मेन तो ये है, उसके बाद सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सॉरी वो सब तो ठीक ठीक ही है, लेकिन अभी हम लोग केवल किसकी बात करेंगे, वाटर और मिनरल्स की। क्यों, वाटर मिनरल्स प्लांट के किस पार्ट से एब्जॉर्ब होता है और किस पार्ट तक पहुंचता है, ये आपको पता है। क्या पता है, प्लांट्स क्या करती हैं, प्लांट्स की रूट्स क्या करती हैं, रूट्स हेल्प्स करती हैं किसमें, हेल्प्स करती हैं वाटर के एब्जॉर्प्शन में। आप देखिए प्लांट में आप वाटर डालते हो, वाटरिंग करते हो प्लांट्स की, तो कहाँ पानी डालते हो, ऐसा तो है नहीं कि उसको एक गिलास में दिया आपने और लो भैया पी लो, ऐसा तो वो करेगा नहीं। तो हम आप क्या करते हैं, उनकी रूट में पानी डालते हैं। ठीक है, ये देखिए रूट है, कहाँ पे पानी आप डालते हो, सॉइल में ही तो डालते हो, ये मिट्टी है, मिट्टी में ही तो पानी डालते हो, वो कौन एब्जॉर्ब कर लेती है, रूट। अब रूट एब्जॉर्ब करी, लेकिन पानी का काम कहाँ पड़ा, फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है बच्चा, होता है लीफ में। अब पानी को लीफ तक पहुंचाना है, तो पहुंचाने का काम कौन करेगा, जाइलम। ठीक है, जाइलम क्या है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू का एक टाइप है। जाइलम क्या करता है, देखिए पहला ही पॉइंट लिखा है, यूज्ड फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। मिनरल्स और वाटर का पहले तो एब्जॉर्ब रूट करेंगी, उसके बाद जाइलम के थ्रू कहाँ भेज दिया जाएगा, लीफ से। तो यानी कि प्लांट्स का जो रूट हो, सॉरी वाटर का जो रूट है, वो रूट से लेके लीफ तक है। कौन वाला रूट बोला हमने पहले, रास्ता वाला। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कौन ले जाएगा, जाइलम। ओके, क्लियर। अब देखिए पहला पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया जाइलम के बारे में। दूसरा पॉइंट क्या है, इनके पास, अब देखो आप कोई ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपका स्कूल ही होगा सारे बच्चों का, कोई ना कोई स्कूल तो सबका होगा ही, वहाँ पे क्या है, काम करवा, इंस्टीट्यूशन तो खोल दिया उन्होंने, यानी कि कंपनी या कुछ भी हो गया इंस्टीट्यूशन, लेकिन उसको चलाने के लिए या उसको काम कराने के लिए वहाँ पे एम्प्लॉयज होने चाहिए कि नहीं। तो वैसे ही जाइलम के पास क्या होते हैं, पैकेट्स होते हैं और वेसल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये दोनों हेल्प करते हैं वाटर के ट्रांसपोर्ट में जाइलम की। ठीक है,
जाइलम के जो एम्प्लॉयज हैं वो ट्रैकिट्स हैं और वेसल्स हैं। जैसे आपके घर में पाइपलाइंस होती है ना, वैसे ही होते हैं ये, ऐसे समझ लीजिए। और इसी से पानी क्या करेगा, फ्लो करेगा, कहाँ तक चला जाएगा, लीफ तक। कहाँ से, रूट से। ठीक है, समझ पाए। ये हो गया जाइलम का काम और जाइलम के एम्प्लॉयज का नाम। फिर देखिए एक सेल ऐसी होती है जो इसमें नहीं होती, उस सेल का नाम क्या है, कंपेनियन सेल। इनको ऐसी सेल्स की नीड नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनके पास ट्रैकिड और वेसल्स पहले से ही मौजूद हैं। इनके पास क्या होते हैं, वुड फाइबर्स भी मौजूद होते हैं। ठीक है, ये चारों पॉइंट आप जाइलम में लिख देंगे। जाइलम क्या करता है, पहली बात हमेशा जाइलम के लिए आप बताएंगे, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन इनका काम है। ठीक है, दूसरा इनके एम्प्लॉयज लिख लीजिएगा, ट्रैकिड्स और वेसल्स। और उसके बाद इनके पास वुड फाइबर भी प्रेजेंट होता है, ये कंटेन करते हैं वुड फाइबर्स। उसके बाद दूसरे कॉम्प्लेक्स टिश्यू का नाम है फ्लोएम। ठीक है, जाइलम तो आपने समझ लिया। अब देखिए लीफ तक पानी पहुंचा दिया और कौन सी प्रोसेस हो गई, फोटोसिंथेसिस हो गई। इट मींस वहां पे क्या बन गया, फूड। अब फूड बन तो गया लीफ में, लेकिन फूड को हर पार्टिकल्स में, हर ऑर्गन में चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। तो वो पहुंचाएगा कौन, तो कोई ना कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसा सब्सटेंस होना चाहिए जिसके थ्रू फूड भी ट्रेवल कर सके। तो यहाँ पे क्या है, फ्लोएम है हमारे पास। प्लांट के पास उनका खुद का ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जिसका नाम है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम ट्रांसपोर्ट कर देते हैं वाटर और मिनरल्स को लीफ तक, और लीफ से फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन कर देता है, फ्लोएम। तो यूज्ड फॉर द ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है फूड का ट्रांसपोर्ट। ठीक है, और वो कहाँ तक मूव करेगा, लीफ से लेके जो भी पार्ट हैं प्लांट्स के वहां तक। इनके पास जो इनकी सेल होती है वो होती है स्वीप ट्यूब, और साथ में इनके पास इनके एम्प्लॉयज का नाम है कंपेनियन सेल। ये दो सेल देखिए, ये कंपेनियन सेल और स्वीप ट्यूब, ये क्या करती हैं, फ्लोएम की हेल्प करती हैं फूड को ट्रांसपोर्ट करने में। अब इनके पास बास्ट फाइबर्स होता है, इनके पास वुड फाइबर होता है, इनके पास बास्ट फाइबर्स होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा एनिमल टिश्यू, सॉरी प्लांट टिश्यू के बारे में जानकारी। तो हम लोगों ने पैरेंकाइमा, स्केलेनकाइमा, कोलेनकाइमा, जाइलम और फ्लोएम, मेरिस्मेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, इन सब के बारे में पढ़ लिया। यानी कि हमने क्या कर लिया, एनिमल टिश्यू को लगभग लगभग कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, सॉरी प्लांट टिश्यू को हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, एनिमल टिश्यू की, जो ज़्यादा टफ है कंपैरेटिव प्लांट टिश्यू के। क्यों टफ है, क्योंकि ये क्या करते हैं, हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। दूसरी चीज क्या है, इतने सारे फंक्शन करते हैं, इतने सारे सिस्टम लेके चलते हैं, इसलिए हमारे पास टिश्यू भी बहुत सारे होंगे। अब देखिए प्लांट टिश्यू को एक बार हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से समझ लीजिए, प्लांट टिश्यू का एक फ्लो चार्ट एक बार फिर देख लीजिए। क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, और कुछ अगर बचता है तो फिर बताते हैं। ठीक है, देखिए अब देखिए प्लांट टिश्यू को पहले पढ़ लिया हम लोग ने मेरिस्मेटिक टिश्यू में। मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में प्लांट टिश्यू को हम लोगों ने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। उसके बाद क्या कर दिया, मेरिस्मेटिक टिश्यू वो टिश्यू जो डिवाइड करते हैं, उसके बाद उनको डिवाइड किया गया एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। एपिकल का मतलब वो टिश्यू जो प्लांट के शूट के टिप पे पाए जाएंगे या रूट के टिप पे पाए जाएंगे, और दोनों ही ग्रो करेंगे, उसकी हाइट बढ़ाएंगे। लेटरल टिश्यूज कहाँ पाए जाएंगे, प्लांट के स्टेम में पाए जाएंगे साइड में, जो उसकी विथनेस बढ़ाएंगे, मोटाई बढ़ाएंगे। और इंटर कैलोरी से क्या हेल्प मिलती है, नई नई ब्रांचेस आती हैं। ठीक है, उसके बाद परमानेंट टिश्यू को क्या किया गया, दो डिवाइड किया गया, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में पैरेन्काइमा आ गया, जिनकी सेल वॉल क्या थी, बहुत थिन थी, फूड का स्टोरेज कर रहे थे। और कोलेनकाइमा क्या कर रहे थे, फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे थे और मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे रहे थे। स्केलेनकाइमा क्या कर रहे थे, स्केलेनकाइमा हार्डनेस दे रहे थे और मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे रहे थे। उसके बाद कॉम्प्लेक्स टिश्यू को हमने और डिवाइड किया, किसमें, फ्लोएम और जाइलम में। तो जाइलम के पास, सॉरी फ्लोएम के पास 3 सेल्स हैं, जिसमें से 2 मेन सेल हैं इनके पास,
और इनकी दो सेल क्या करती हैं, फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती हैं। और साथ में जाइलम क्या करते हैं, जाइलम फूड सॉरी वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया क्या चीज़, प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं अपनी यानी कि एनिमल टिश्यू की। ठीक है, अब देखिए एनिमल टिश्यू क्या है। एनिमल टिश्यू को पहले आप देख लीजिए किस किस चीज़ में डिवाइड किया गया है। तो एनिमल टिश्यू को डिवाइड किया गया है एपिथेलियल टिश्यू में, कनेक्टिव टिश्यू में, मस्कुलर टिश्यू में और नर्व टिश्यूज में। ठीक है, एपिथेलियल को फिर और डिवाइड किया गया है स्क्वायमस, क्यूबिटल, कॉलमर, सिलिएटेड और ग्लैंड्यूल। कनेक्टिव टिश्यू में आप पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, बोन्स के बारे में, कार्टिलेज के बारे में, लिगामेंट, टेंडन्स, एडिपोस और एलोरल टिश्यूज। उसके बाद मस्कुलर टिश्यूज को भी डिवाइड किया गया है 3 में, और नर्व टिश्यू अपने आप में एक नर्व सेल है अकेले। तो हम लोग बात करते हैं पहले एपिथेलियल टिश्यू की। देखिए एपिथेलियल का मतलब होता है जो आपकी ऐसी सेल जो आपके बाहर पाई जाएंगी, यानी कि ये पूरा आउटर एरिया को क्या करेंगी, कवर करके रखेंगे। ठीक है, और कवर करने से इनका देखिए फंक्शन क्या हो जाता है, प्रोटेक्शन देना है। ये एक सेमी परिएबल मेम्ब्रेन की तरह से काम करेंगी। ये उन्हीं चीज़ों को अलाउ करेंगी अंदर और बाहर जाना, एग्जिट और इंटर करने में, जो क्या कर सकेंगे, जो हमारे लिए हार्मफुल या यूज़फुल होंगे। तो यूज़फुल को क्या करेंगे, अंदर ही रहने देंगी या इंटर करने देंगी, और एग्जिट उन्हीं को करेंगे जिनको हमारी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए अब एपिथेलियल के टाइप को हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, चलिए देखिए फिगर में, फिगर से आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए एपिथेलियल के कुछ टाइप है आपके पास यहाँ पे। सिलिएटेड हो गए, सिलिएटेड क्या करते हैं, सिंगल लेयर है, सिलिएटेड है और कॉलमर शेप्ड के हैं। इनका फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट, रोल, सिलियरी मोशन, मेंटेन फ्लो ऑफ सब्सटेंस। मेंटेन फ्लो ऑफ सब्सटेंस का क्या मतलब है कि वो फ्लो करेंगे, किस चीज़ को फ्लो करेंगे, यदि कोई भी चीज़ अगर फ्लो हो रही है तो उसका मेंटेनेंस रखेंगे। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में आपको ये सब मिलेंगे। देखिए कहाँ पे मिलेंगे आपको ये सब, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, ओविडक्ट में, कैविटी ऑफ ब्रेन में एंड स्पाइनल कॉर्ड में, न्यूरॉन्स में। गैंग्लियन क्या करते हैं, ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सेक्रेशन करते हैं किसका, एंजाइम्स का और हार्मोन्स वगैरह का, सेक्रेशन का काम है इनका। तो ये कहाँ पे आपको मिलेंगे, ग्लैंड्स में। ग्लैंड्स ही क्या करती हैं, हार्मोन्स और एंजाइम को प्रोड्यूस करती हैं। स्टेरिफाइड एपिथेलियन क्या करते हैं, इनके पास इनका काम क्या है, प्रोटेक्शन का। अब ये कहाँ कहाँ आपको मिलेंगे, स्किन, बक्कल कैविटी, पेरिक्स, ओसोफेगस, कंजक्टिवा ऑफ आई और यूरेथ्रा, यहाँ सब आपको इसकी लोकेशन आपको मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद देखिए बात करते हैं हम लोग किसकी। देखिए आपने एपिथेलियल के बारे में कुछ पढ़ लिया। ठीक है, अब कुछ सेल एपिथेलियल क्या करती हैं, एपिथेलियल सेल क्या करती है हमारी, हेल्प करती है किस चीज़ में, हेल्प करती है हमारी प्रोटेक्शन में या बैरियर फॉर्म करती है, और ये सब प्रोटेक्ट करती हैं। उसके बाद देखिए, ठीक है, ये सारी सेल्स हमारी क्या करती हैं, ये सारी एपिथेलियल की टाइप है, और ये सब का काम वही है जो नॉर्मल एपिथेलियल सेल का होता है। कोई प्रोटेक्शन देगा, कोई बैरियर फॉर्म करेगा, कोई सेक्रेशन करेगा हार्मोन्स का, उन जगहों पे पाए जाएंगे जहाँ पे सेक्रेशन होगा, कुछ ऐसी जगहों पे पाए जाएंगे जहाँ एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होगा, कोई चीज़ एब्जॉर्ब की जाएगी। कुछ ऐसी होंगी सेल्स एपिथेलियल टिश्यूज, कुछ ऐसे होंगे जहाँ पे सेक्रेशन हो रहा है एंजाइम्स का, और किसका, एंजाइम्स के साथ साथ किसका सेक्रेशन हो रहा है, हार्मोन्स का, वो है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं, किसी भी दो टिश्यूज को आपस में कनेक्ट करते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड्स क्या करती हैं, देखिए ब्लड्स ये करती हैं, ब्लड का काम क्या है, टेम्परेचर को मेंटेन करना। ठीक है, टेम्परेचर को मेंटेन करना
किसी भी सब्सटेंस का क्या करना, फ्लो करना, यानी कि चाहे वेस्ट मटेरियल हो चाहे यूजफुल मटेरियल हो, और चाहे हाँ ये मतलब जो भी आपके लिए यूजफुल है चाहे वेस्ट है, उनका फ्लो कराना काम किसका है, ब्लड का काम है। ठीक है, ब्लड में ही आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। तो डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन करना, किससे, फॉरेन पार्टिकल से। आरबीसी का काम क्या है होता है, इसमें एक हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को मूव कराता है, ठीक है, यानी कि ट्रांसपोर्ट कराता है। उसके बाद बोन्स हैं, जो बोन्स हमारे क्या करती हैं, बोन्स हमारे एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं, स्टेबिलिटी देती हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती हैं, तो बोन्स हमारी हैं। ठीक है, बोन्स के बाद आता है कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या करता है, कार्टिलेज काम ये करता है, जो उन बोन्स को बोलते हैं कार्टिलेज जो थोड़ी सी क्या होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। उसके बाद लिगामेंट्स का काम, टेंडेंट्स का, इनका इनका देखिए आपको बता देते हैं कार्टिलेज और बोन में डिफरेंसेस। यहाँ से क्वेश्चन जहाँ जहाँ से बनते हैं उनको पहले देख लीजिए। ठीक है, देखिए कार्टिलेज और बोन में डिफरेंसेस, क्वेश्चन यहाँ से आपको क्या होगा, बन जाते हैं। ठीक है, अब देखिए कार्टिलेज क्या होती है, द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज कंपोज्ड ऑफ फर्म एंड फ्लेक्सिबल मटेरियल। देखिए अभी आपको क्या बताए, ऐसी बोन्स जो सॉफ्ट होंगी थोड़ा, अगर सॉफ्ट नहीं होंगे तो क्या होंगे, ये मूव नहीं कर पाएंगे। जैसे देखिए ये ईयर्स आपका क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, इसका मतलब इनमें बोन्स की जगह पे कार्टिलेज पाई गई, यानी सॉफ्ट बोन्स पाई गई। और इनका कंपोज कैसे होगा, टफ और इनफ्लेक्सिबल होगा। बोन्स हमारी इनफ्लेक्सिबल होती हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी उनके अंदर नहीं होती है। मैट्रिक्स ऑलमोस्ट इम्प्रेगमेंटेटेड विद कैल्शियम साल्ट, किससे बनेगा, कैल्शियम साल्ट से। ठीक है, साल्ट आप जानते ही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे साल्ट होते हैं, केमिस्ट्री में आप लोग आगे चल के पढ़ेंगे। और मैट्रिक्स क्या होते हैं, कैल्शियम, इनके साथ क्या होता है, विद कैल्शियम में बी फ्री। फ्री का मतलब क्या होता है, मैट्रिक्स, इनके मैट्रिक्स में ये सब चीज़ें नहीं होंगी और इनके मैट्रिक्स में ये सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद इनका शेप कैसा होता है, कंटेन्स प्रोसेस। ठीक है, कोलोंडोब्लास्ट आर इरेगुलर्स इन शेप, इनका जो कोलोंडोब्लास्ट होता है वो कैसा होता है, उनका शेप कैसा होता है, इरेगुलर शेप होगा और कंटेन्स प्रोसेसेस। ठीक है, और इनके में अंदर क्या होगा, इनका जो कोलोंडोब्लास्ट का शेप होगा वो कैसा होगा, ओवल होगा। देख रहे हैं, बोन्स में कुछ सिमिलरिटी भी है, बोन्स और कार्टिलेज में कुछ डिफरेंसेस भी है। इनके दोनों के अंदर ये सब्सटेंस प्रेजेंट है, बट इनका शेप क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। एक ओवल शेप में है और एक क्या है, इरेगुलर शेप है, कोई फिक्स नहीं है उनका शेप। मैट्रिक्स अकर्स इन होमोजेनस मास में, और इनके में क्या होता है, कंसंट्रेटिक लेमिना। उसके बाद बोन्स इज हाईली वेस्कुलर, और इनकी कार्टिलेज कैसी होती है, नॉन वेस्कुलर होती है। ठीक है, कार्टिलेज इज नॉट एसोसिएटेड विद ब्लड फॉर्मेशन, इनके अंदर ब्लड फॉर्मेशन का किसी भी तरह का क्या होता है, कोई रोल नहीं होता। पर बोन में कुछ सब्सटेंस पाए जाते हैं जिनको कहते हैं बोन मैरो, वो क्या करती हैं, ब्लड सेल्स को बनाती हैं, यानी कि बोन्स हेल्प करते हैं किसको, ब्लड सेल्स को बनाने में। और कार्टिलेज क्या करते हैं, कार्टिलेज का ऐसा कोई रोल नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए टेंडेंस और लिगामेंट्स देख लीजिए। टेंडेंस क्या करते हैं, देखिए टेंडेंस आर कंपोज्ड ऑफ वाइट फाइब्रस टिश्यूज एंड देयरफॉर आर रिच इन कोलेजन प्रोटीन। इनके अंदर क्या होता है, कोलेजन प्रोटीन बहुत हाई क्वांटिटी में पाया जाता है। और इनके अंदर यानी कि लिगामेंट्स में क्या होता है, इलास्टिक प्रोटीन पाया जाता है। याद रखिएगा, इनमें इलास्टिक पाया जाता है प्रोटीन, और इनमें कोलेजन। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स आर ऑलमोस्ट इन कंटिन्यूअस रोज, इनके अंदर जो फाइब्रोब्लास्ट होती हैं वो एक कंटिन्यूअस फॉर्म में होती हैं, कंटिन्यूअस रो में होती है, और इनमें कैसी होती है, लाइट सेक्रेटेड। ठीक है दोनों में प्रेजेंट फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, उसके बाद देखिए टेंडेंस क्या होते हैं, टफ एंड इन इलास्टिक। ठीक है, और हमारे लिगामेंट्स कैसे होते हैं, हाईली फ्लेक्सिबल और इलास्टिक होते हैं। ठीक है, टेंडेंस कैसे होते हैं, टफ और इलास्टिक, यानी कि इनको खींच नहीं सकते आप, रबर जैसे नहीं होते।
और हमारे लिगामेंट्स क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? उसके बाद देखिए सबसे मेन फंक्शन इनका क्या है, ये मसल्स को किससे जोड़ते हैं, बोन से। हमारे टेंडेंस क्या करते हैं, मसल्स से किसको जोड़ देते हैं, बोन्स को। ठीक है, तो ये देखो आपस में दोनों का कनेक्शन बना दिए, इसलिए ये कनेक्टिव टिश्यू है। और मसल्स और बोन्स को आपस में कनेक्ट करने का काम किसका है, टेंडेंस का। और लिगामेंट क्या करते हैं, बोन टू बोन जोड़ते हैं। ठीक है, ये किसको जोड़ते हैं, बोन टू बोन। ये ध्यान रखिएगा, यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिगामेंट क्या करते हैं, तो आप बता देंगे लिगामेंट की 1 नंबर की डिफिनेशन क्या है, बोन टू बोन को कनेक्ट करते हैं। और टेंडेंस क्या कर सकते हैं, मसल्स से बोन्स को। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, मसल्स टिश्यू। मसल टिश्यूज हमारे पास 3 टाइप के हैं। मसल्स हमारी क्या करती है, मूवमेंट में हेल्प करती हैं। तो पहली मसल्स का नाम क्या है, स्टेरॉयड मसल्स। ठीक है, ये क्या करती हैं हमारी, इनको हम लोगों को ऑर्डर देना पड़ता है, ऑर्डर देते हैं तो ये फिर क्या करती है और तब काम करती हैं। इसीलिए इनका काम क्या है, इनका नाम क्या है, वॉलेंट्री मसल्स। और नॉन स्ट्रेटेड मसल्स का मतलब होता है वो मसल्स जिनको हम क्या करते हैं, ऑर्डर नहीं देते, वो अपने आप काम करती हैं लेकिन ये रेस्ट करती हैं। और कार्डियक मसल्स वो मसल्स होती हैं जो कंटिन्यूअस काम करती रहती हैं और रेस्ट नहीं करती। ठीक है, जैसे हमारी हार्ट की, यहाँ पे एग्जांपल में आप लिख देंगे लिम्स। लिम्स का मतलब हाथ पैर की मसल्स, और इसमें लिख देंगे आईलिड्स वगैरह। ये क्या करती हैं, आइरिस वगैरह अपने आप फंक्शनेट होती हैं, हमको नहीं ऑर्डर देना पड़ता। ठीक है, तो ये है हमारा मसल्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद लास्ट सेल हमारी बचती है। देखिए लास्ट क्या बचती है, लास्ट टिश्यू बचता है जिसको हम लोग बोलते हैं नर्वस टिश्यू। ठीक है, देखिए जब हम कोई काम कर रहे हैं या करते हैं तो उसका एक्शन और रिफ्लेक्शन एक्शन होता है, तो वो हमारी कौन करवाती है, नर्व सेल्स। देखिए इनका स्ट्रक्चर थोड़ा इस तरह से स्टार लाइक बनता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, इनके पास अपने आप काम करने की कैपेबिलिटी होती है। देखिए इसको कहते हैं सेल बॉडी, या फिर ठीक है साइटोन बोल सकते हैं आप। यहीं पे इनके पास क्या होते हैं, डेंड्राइट्स लगे होते हैं। ठीक है, डेंड्राइट्स के पास रिसीप्टर्स लगे होते हैं, और इनका जो इंड होता है वो यहाँ से इंड होने के बाद नेक्स्ट न्यूरॉन जुड़ जाता है। इसको नर्व सेल आप बोल सकते हैं या न्यूरॉन बोल सकते हैं। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे डेंड्राइट्स के पास जो रिसीप्टर्स लगे होते हैं, जो कोई भी स्टुमिलीज आती हैं, यानी कोई एनवायरनमेंट में चेंज आता है, यानी अभी हमने किसी गर्म चीज़ पे हाथ रख लिया तो ये हाथ अपने आप हट जाएगा, तो ये कौन करवाता है, ये हमारी नर्व सेल्स कराती हैं। तो डेंड्राइट्स में जो रिसीप्टर्स लगे होते हैं वो उन इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट कर लेते हैं अपने साइटोन में या सेल बॉडी में, एक इम्पल्स जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिक इम्पल्स, और वो एक्सॉन से होता हुआ एक्सॉन इंडिंग पर पहुंच जाता है। और एक्सॉन इंडिंग पे पहुंच के वो क्या करता है, नेक्स्ट न्यूरॉन में उसको क्या कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है। और इस तरह से एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, और वो हमारे ब्रेन तक मैसेज ले जाता है, और ब्रेन हमारे को ऑर्डर दे देता है या उस सेल ऑर्गन को ऑर्डर दे देता है कि वहाँ से आपको क्या रिएक्शन देनी है। ठीक है, ये है हमारा टिश्यू के बारे में ये लेक्चर। ठीक है स्टूडेंट्स, वो टॉपिक्स आपको क्लियर कर दिए गए हैं जो जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए सुधाकर सर क्लासेस को। थैंक यू।